के बारे में बहुत सी बातें हैं। कोई दावा करता है कि जब कहीं भी भूकंप या सुनामी आती है तब इस कुंड का पानी अप्रत्याशित रूप से घटने लगता है। ये भी कहा जाता है कि जो भी इस कुंड में डूबता है उसकी कभी बॉडी नहीं मिलती है। इसकी गहराई नापने की भी कोशिश हुई है, लेकिन आज तक कोई इसकी गहराई नहीं नाप पाया है। कुंड एक है लेकिन सवाल अनेक हैं, जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। नील वर्ण धारण किए भीमकुंड बहुत सी बातों की अबूझ पहेली समेटे हुए है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है, ना ही कभी भी इसका पानी कम हुआ। इस कुंड की गहराई नापने की बहुत से प्रयास भी किए गए, लेकिन वो सभी असफल हो गए। कहा जाता है कि यहाँ एक बार गोताखोरों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी इस कुंड की गहराई नापने में नाकाम रहे। उनका कहना था कि कुंड के नीचे से नदी की तेज जलधारा बहती है। पानी की ऐसी भंवर बहती है जिसमें कोई भी फंस सकता है। कुंड की गहराई का तो कोई पता नहीं लगा पाया है। डिस्कवरी वाले 2003 में 1 जनवरी को यहाँ पे आए थे, तो ये 2 लोग 5-6 घंटे पानी के अंदर रहे, तो उन लोगों ने बताया कि इसके नीचे 250 फीट नीचे नदी बहती है और नदी का इतना तेज बहाव है कि मतलब उन लोगों को डर लग रहा था कहीं हम लोग बह न जाएं। कुंड में 2 छिद्र हैं, एक से पानी कुंड में आता है और दूसरे से निकल जाता है। लोगों का यह भी दावा है कि कुंड की गहराई नापने गई टीम को कुंड के अंदर 1.5 क्विंटल की मछलियां मिली थी। हालांकि वैज्ञानिकों और गोताखोरों की कौन सी टीम ने इस कुंड की पड़ताल की थी, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। भीमकुंड के बारे में एक नहीं कई अनोखी बातें हैं। सामान्य तौर पर अगर पानी में कोई इंसान डूबकर मर जाता है तो थोड़ी देर में उसकी बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन भीमकुंड में इसका ठीक उल्टा होता है। आज तक भीमकुंड में जिन लोगों की डूबने से मौत हुई, उनकी डेड बॉडी कभी भी नहीं मिली। कुंड में डूबने वालों की डेड बॉडी कहाँ गायब हो जाती है, इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इतना ही नहीं, ये कुंड समय समय पर अपनी गतिविधियों से लोगों को चौंकाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी धरती के किसी हिस्से में भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं, तब इस कुंड का व्यवहार असामान्य हो जाता है। इसके पानी में अजीब तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दुनिया की नजर में ये कुंड तब चर्चा में आया जब 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई, जब एशिया महाद्वीप के कई देशों पर समुद्र से उठती राक्षसी लहरों ने तांडव मचाया। लाखों लोगों को समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने मौत की नींद सुला दिया। लेकिन समुद्र से सैकड़ों मील दूर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित भीमकुंड में भी उसी वक्त असामान्य रूप से पानी का स्तर बढ़ गया। समुद्र जैसी लहरें उठने लगी। स्थानीय लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब टीवी पर सुनामी की खबरें आई तो भीमकुंड के इस असामान्य गतिविधि को जोड़ दिया गया। तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि इस कुंड का एक सिरा समुद्र से जुड़ा है। वाकई ये बात आश्चर्य करने वाली थी। सैकड़ों मील दूर आई सुनामी का भीमकुंड से क्या संबंध है, लेकिन ये बात कोई एक इंसान नहीं कहता। पूरा का पूरा इलाका यही कहता है कि लोगों ने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा है। तो सुनामी के समय में यहाँ पर 10-15 फीट पानी बढ़ गया था। पानी में नीचे ऊपर जो है जोर जोर से जो है लहरें आ रही थी, उबाल टाइप का जो है नीचे ऊपर पानी हो रहा था। जब वहाँ पर बच्चे भी कुछ विद्यार्थी लोग नहा रहे थे, तब वो आकर के उन्होंने गुरुजी को बताया। तब सब हम लोग गए वहाँ नीचे, जाकर के देखा तो बस वही स्थिति थी। पानी बराबर नीचे ऊपर हो रहा था। नीचे जो जैसे पत्थरों में जो सधे होते हैं, सिक्का वगैरह, नारियल वगैरह है, वो सब ऊपर आ गए। इतना ही नहीं, जब नेपाल में भूकंप आया तब भी इस कुंड में हलचल होने लगी थी।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी दूर दूर घटी घटनाओं का भीमकुंड से क्या लेना देना है। आखिर इस कुंड की गहराइयों में ऐसा क्या छिपा है जो इंसानी आंखों से ओझल है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भीमकुंड अजीब व्यवहार क्यों करता है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर ये सच है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय ये कुंड सिग्नल देता है तो इस पर शोध करने की जरूरत है। क्या पता इससे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में कोई मदद मिले।